एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां आई हुई थी। सभी गलियां और राजमहल पूरे भारतवर्ष से मंगाए गए महंगे फूलों की सुगंध से महक रहे थे। चारों तरफ खुशी का वातावरण था। पूरे नगर में ढोल नगाड़े बज रहे थे, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। सबके मन में एक सवाल था, कौन सी अप्सरा बनेगी वैशाली की नगर वधू। 500 वर्ष पूर्व भारत जहाँ छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और उसमें अलग अलग राजाओं का राजपाट चलता था, वहीं बिहार के वैशाली नगर में राजा और मंत्रियों का चुनाव स्वयं जनता द्वारा किया जाता था। ये वो समय था जब पूरे भारतवर्ष में मगध साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। लेकिन वैशाली उत्सव में भाग लेना ही होगा। जब तक उत्सव खत्म नहीं हो जाता ये दरवाजा नहीं खुलेगा और ना ही तुम नृत्य उत्सव में भाग लोगी। महानमन आम्रपाली की जिद के आगे झुकने वाले नहीं थे। पिताजी, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई मन नहीं है, लेकिन मैं आज मजबूर हूँ। अगर मैं समय पर राजमहल नहीं पहुँची तो आपके मित्र और वैशाली के नृत्याचार्य कुमार भट्ट की मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे बस अभी पता चला है कि उन्होंने अपनी जिस शिष्य को इस प्रतियोगिता के लिए वर्षों से तैयार किया था वो अचानक ही गायब हो गई है। आम्रपाली ने महानमन को मनाने की कोशिश की, लेकिन महानमन उसकी नहीं सुनने वाले थे। वो गायब है तो क्या तुम नाचोगी भरी सभा में? जानती भी हो क्या होगा उसका नतीजा। महानमन अपनी बेटी का जवाब सुनने नहीं रुके, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वैशाली नगर के लोगों की नजर आम्रपाली पर पड़ी तो वो हो जाएगा जिससे बचपन से ही महानमन ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की थी। महानमन बहुत क्रोध में थे। उन्होंने आम्रपाली की एक ना सुनी और वहां से चले गए। आम के बगीचे में पहुंच महानमन ने जैसे ही एक आम के पेड़ पर झूला देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। खुद को कोसते हुए महानमन बोले, इसी बगीचे में तुम्हारा जन्म हुआ था मेरी बच्ची। इतने साल मैंने तुम्हें इस दुनिया की बुरी नजर से छुपा कर रखा, लेकिन चाहकर भी मैं तुम्हें नृत्य से दूर नहीं रख पाया। और अब यही नृत्य तुम्हारी बदकिस्मती बन जाएगी। काश अभी मेरे मित्र और तुम्हारे गुरु कुमार भट्ट तुम्हें समझा पाते। आम्रपाली महानमन की इकलौती पुत्री थी। वो एक साधारण सैनिक थे। नगर सेवा करते हुए वो अपनी पुत्री की देखभाल और निगरानी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने जिसे महानमन और उनके मित्र कुमार भट्ट आम्रपाली को बचपन से बचाना चाहते थे। वैशाली नगर में सुंदर लड़की को अपने घर की वधू बनाने के लिए लोग आपस में लड़ मिटते थे और इसलिए बनी थी वैशाली में नगर वधू की प्रथा, ताकि नगर की सबसे सुंदर लड़की किसी एक की नहीं बल्कि पूरे नगर की वधू बन जाए। आम्रपाली भी नगर वधू के लिए होने वाली नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही थी, लेकिन इस बात से अनजान थी कि आखिर नगर वधू की प्रथा बनी क्यों थी। फिलहाल वो और हर्षदेव वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वैशाली राजमहल के सैनिक ने वहां आकर आम्रपाली और हर्षदेव को लड़ने वालों की कैद से आजाद कराया। प्रमुख सैनिक ने आम्रपाली से पूछा, कौन हो तुम? मैं आम्रपाली हूँ, कुमार भट्ट की पुत्री, और मेरा इस वक्त राजमहल पहुंचना बहुत जरूरी है। आम्रपाली ने उत्तर दिया, ठीक है, हम तुम्हें राजमहल तक ले चलते